हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए हम रही एपिसोड के पार्ट 1 पे रिएक्शन। पार्ट 1 के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं यार, क्योंकि लास्ट में उसने कह दिया था कि जो एलिफ है वो मर चुकी है। मतलब ये सुन के ना हम दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। लेट्स सी क्या ये न्यूज सच है या वो कोई सपना देख रहा है जो सिहाम है। लेट्स सी क्या आज के एपिसोड में क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। काश यार ये इसका सपना हो, है ना, कि मतलब वो आई एम सॉरी सर, आप इस तरह अंदर नहीं आ सकते। मेरी फ्रेंड थी यहाँ पे, वो कहाँ है? सर उनकी तो डेथ हो गई। डेथ हो गई? बहुत शॉकिंग है यार। कब? मुझे तो अभी डॉक्टर ने बोला था कि वो आउट ऑफ डेंजर है। और उनकी कंडीशन खराब तर होती चली गई। डॉक्टर्स ने तो बहुत बचाने की कोशिश की सर, लेकिन बचा नहीं सके। ओह माय आई एम गॉड, सो सॉरी। सीरियसली देखा। ओ यार, ओ शिट, ओह माय गॉड, इतना रिलैक्स लग रहा है। आईसीयू के अंदर होंगी। ओह माय गॉड, वो चीज एक्चुअली ना सिर्फ दिमाग में बैठ गई है कि वो मेरी वजह से उसे गोली लगी है, मेरी वजह से। अभी विजिटिंग आवर शूट नहीं हुए मिस्टर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप मुझे मेरे से मिलना जरूरी है। मेरे सब्र को नहीं आजमा। यार नर्स भी वही है जो इसने विश्व सपने में नहीं देखी है। डॉक्टर्स को उंगली दिखा दिखाएंगे। इसकी तबीयत कैसी है अब? होश में आने की कोशिश कर रही हैं। शुक्र है। अरे यार वो सुन के ना कि डेथ हो गई है, इतना ज्यादा शॉक हो गए थे हम। Seriously? शुक्र है अल्लाह का। ओह माय गॉड, यार तो मूवमेंट भी कर रही है अब। इसको टच किया उसने। हाँ, अल्फ, सियान ठीक हो ना? तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? तुम मुझे क्या? छोड़ के तो नहीं जाओगी? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्या? तुम नहीं जाओगे? आई थिंक वो मैं कह रही तुम्हें कभी नहीं मम्मा छोड़ूंगा। चली गई, तुम तो नहीं जाओगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। कभी नहीं छोड़ूंगा। ये प्रपोजल था इन दोनों का। हाँ, ये एक्चुअली में हम लास्ट एपिसोड में कह भी रहे थे कि हो सकता है इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को प्रपोज कर दे। जो दिल से करीब होते हैं ना सर, उसके कुर्ब में हंसना भी बहुत जल्दी आता है और और रोना भी। करेक्ट। ये ब्लश क्यों कर ये ब्लश कर रही है भाई। बस आज मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये तो काइंड ऑफ कन्फेशन चल रहा सो है। गई हैं, बहुत हैवी मेडिसिन नहीं है। बेहोशी में बोल रही थी। अच्छा हाँ, बेहोशी में नहीं बोल रही थी, होश में थी। तुम्हें क्या पता? मुझे पता है, जब भी तो मैं कह रही हूँ। चुप करो तुम। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ से बाहर जाएंगी प्लीज? नहीं, मैं तो नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ मेरी ड्यूटी लगी हुई है मुसलसल मॉनिटरिंग पे। हाँ। तो फिर इन्हें मॉनिटर करें, मुझे क्यों कर रही है? गुड वन। यार क्या बात है यार। इन्हें मॉनिटर करो तुम। ओ भाई, ये तो रोमांटिक सीन बन गया यार यहाँ पे। हॉस्पिटल में। ओह गॉड, लास्ट। इन्हें जब होश आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं जी बाहर ही- बिल्कुल। जी अच्छा। अमेजिंग अमेजिंग यार। अंकल भी अब तक यहीं पे ही हैं। बाबा आप ठीक है ना? तुम्हारे ठीक नहीं सामने। लग रहा क्या? नहीं ठीक तो लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप वहाँ गए थे ना, वहाँ क्या हुआ? डॉक्टर कह रहा था कि एल्फ की हालत अब खतरे से बाहर है। तो अच्छा तो नहीं लगेगा। मैं जकरिया से कहता हूँ वो नए कपड़े ला देगा मुझे। मुझे ये तो पता है वहाँ क्या हुआ। या नहीं, घर चलकर अच्छा, इस बहाने थोड़ा आराम भी कर लोगे और फिर वापस आ जाना। अच्छा कि जाएगा ही नहीं? बाबा वो चला जाएगा क्या? लग तो नहीं रहा। जी बाबा
जा रहा है। मादर की भी माननी पड़ेगी जकरिया, ना। जब तक एलिफ को होश नहीं आता आप यहाँ से हिलोगे नहीं। जैसे ही होश आएगा मुझे कॉल करके बताओ। जो हुक्म है। ओके, उसकी ड्यूटी लगा के जा रहा है। यार अंकल का कोई हक नहीं बनता इतना डैशिंग लगने का। अंकल जब चलते हैं ना, हाँ। हमारी निगाहें उनकी तरफ होती हैं। सच में वो वॉक बहुत अच्छी करते हैं। बहुत अच्छी, पूरे ऑरे के साथ चलते हैं। हाँ, ऐसा लगा था उसको होश आई थी। आई थिंक आज अंकल पूछ लेंगे कि तुम इतने क्यों वरिड रहते हो उसके लिए। जिस शख्स से मैं आज मिलूं वो कौन था पापा? वो एक बाप था जिसे औलाद के खोने के खौफ ने झंझोड़ के रख दिया। ये आप लाला की वजह से कह रहे हैं ना? हमारे कारोबार में बुज़दिली का मतलब मौत होता है। गाजी यूसुफ अगर किसी से डरता है तो वो खुद गाजी यूसुफ है, वरना लाला जैसे बेवकूफ दुश्मनों की मेरी नजर में कोई औकात नहीं है। बेवकूफ दुश्मन, बेवकूफ तो है वो। इस खेल में आने के तो बहुत रास्ते हैं, पर जाने का कोई नहीं। बेहतर है कि तुम वापस चले जाओ और अपनी बाकी जिंदगी सुकून से जियो। लाला ने क्या कहा आपसे? मैं जो कह रहा हूं वो ज्यादा जरूरी है या लाला? मेरे सामने कौन बैठा है? गाजी यूसुफ या फिर मेरे पापा? समझ आप नहीं रहे पापा, मुझे गाजी यूसुफ नहीं चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। इन दोनों की बॉन्डिंग की अच्छी हो जाए ना तो वो भी देख के अच्छा लगे। हम समझते क्यों नहीं है? अंकल का प्रोफेशन ऐसा हो चुका है ना कि मतलब वो चाह के भी इस पहले चीज जब से मैंने निकल तुम्हें नहीं वहां भेजा था सकता। तो अब वो फादर बन ही नहीं तुम्हारे सकता फ्यूचर के actually। लिए भेजा था, और अब वैसे तो अंकल आप अमेरिका चले जाओ उसके साथ, तुम्हारी जिंदगी के लिए। ऑल सेट। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ पापा। अब तो वैसे ही नहीं जाएगा। मैं यही रहूंगा आपके पास हमेशा। हमेशा के लिए। जिस दिन उस खबीस का बेटा सिहान तुम्हें एयरपोर्ट जाते हुए नजर आए, उसी दिन उसको गोली मार दो। अच्छा, इसको पता है कि वो भेजेगा उसको। मुआहदा हुआ है। और मैं नहीं, इसलिए वो पांव पे पड़ा हुआ है। जिस दिन वो बाहर गया, ये खबीस हमारे गर्दन तक आ जाएगा। खबीस। इससे पहले कि वो हमारी गर्दन पे वार करे, उसकी गर्दन पे वार करो। ये पैर पे तो वो अगर अभी वो भी नहीं पड़ा पाकिस्तान में हुआ। डोमेस्टिक फ्लाइट से सफर करता है तो? ओ बेवकूफ, वो कम अकल। अब ये भी मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे मालूम करना चाहिए। सही बात है। गधे भरे हुए इन्होंने अपनी टीम में। उफ, अंकल। काम यार के बाद आई थिंक ब्लैक किसी को बहुत सूट करता है ना, तो वो है गाजी यूसुफ। सिहान जागा या अभी तक सो रहा है? वो तो आंटी भी रात में मैचिंग, हॉस्पिटल ये वापस देख। चले गए थे। तो हॉस्पिटल चले गए सिहान बाबा। तो ये बात तो मुझे रात को नहीं बता सकती थी। जब चंदा को जगाने के लिए उनके रूम में गई। तो तुम क्या कर रही थी तब? ये म्यूजिक क्या सही चलता है ना इनके पीछे। जकरिया, इनका पैर ठीक हो गया? कहाँ सिहान है? तो ये बात तुम मुझे बताओगे या वो खुद बताएगा? इनका कंसर्न जायज है यार। हाँ। लाला हर वक्त ये लड़का सोचता मुझे रहता है पागल कैसे। कर देगा। Yes। इसको अब तक होश नहीं आई। आई थिंक उन्होंने काफी हैवी पेन किलर्स वगैरह दी हुई है। आ गई आ गई आ गई। और इनके ऊपर जब ये साथ होते हैं ओएसटी कितना प्यारा लग रहा होता ना। एलिफ, आई थिंक ये पहली आवाज लगाएगा। एलिफ, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। कुछ चाहिए तुम्हें? कुछ कहना है?
कुछ नहीं। जो बात एक बार कह दी वो बार बार तो नहीं कहेंगी ना डॉक्टर साहिबा? आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आप रात से यहाँ बैठे हुए, प्लीज़ घर चले जाएं। वैसे भी इतनी देर आईसीयू में रहने की इजाज़त नहीं है। हाँ, लेकिन ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम इन्हें मॉनिटर करना है, वो कीजिए ना आप। ये उसको कुछ बोलने ही नहीं देता। नर्स बेचारी बड़ी खुश होती है इन दोनों को देख के। मतलब इसका सही से कहना है कि अपने काम से काम रखो तुम। सही बात है। वैसे बोला बहुत अच्छे तरीके से। भाई तुम इसको मॉनिटर करो। आ गए उसके दोस्त। क्या हुआ है लिफ को? मुझ पर गौर करने के बजाय अपनी दोस्त पे गौर कर लें जरा। ये सबको यही इसे बोली गोली जा लगी रहा है। है। लेकिन इसे गोली लगी कैसे? हाँ ये बताओ तुम। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसे गोली कैसे लगी है ये खुद उठ के बताएगी आपको। और मैं यहाँ क्यों हूँ? आफ्टर ऑल फ्रेंड्स हैं हम इसके, पूरा राइट है हमारा। ये मेरी भी बहुत कुछ हो चुकी है। क्या मतलब? मतलब आपको क्यों बताऊँ? ये किसी को कुछ मतलब बोलने का मौका ही नहीं दे रहा। एटीट्यूड इस बंदे का, बेकार में बातें कर रहा है। छोड़ो। आवाज आ रही है मुझे, बहरा नहीं हूँ। ये बाहर जो गार्ड्स हैं वो तुम्हारे हैं ना? मेरी भी बहुत कुछ हो चुकी है। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैं यहाँ हूँ। आप सब लोग इतने सवालात क्यों कर रहे हैं? यहाँ 3 देर रुका नहीं जाता है। चलो निकलो। या मैं हूँ और ये है इसका ख्याल रखने के लिए। आप लोग जा सकते हैं। उसने बेहोशी में क्या कह दिया, मेरे साथ रहना हमेशा। ये तो सीरियस ही मान के बैठ गए। हाँ वैसे ऐसा होता है। एनेस्थीसिया के बाद ना लोग जनरली बड़बड़ाते हैं। हाँ। बट वो सही बात बोल रहे होते हैं जो उनकी कॉन्शियस माइंड में चल रही होती है। ऐसा नहीं वो आंटी शंट कुछ भी बोल दे। और उसको याद रहेगा उठने के बाद यार। हाँ वो शी इज maybe फाइन नाउ। शायद नहीं हो सकता उसे याद। जैसे ही होश आता है हम इन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वो उस दिन मैंने आपसे मिसबिहेव किया था। इट्स ओके, आप देख लीजिए। इसने तो मान लिया उसको अपना प्यार। एलिफ तुम कंफर्टेबल हो? अच्छा आगे दूसरे कमरे में। हाँ, रूम अच्छा में सुने, आपको हर दिन हर पल इसके पास रहना है। मैं आपकी सैलरी के साथ आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे कर दूंगा। बट आपने एलिफ का बहुत ख्याल रखना है। बहुत ख्याल। कोई जरूरत नहीं। आप सुन रही हैं ना? जी ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं। एलिफ की एक्टिंग देखो यार, मतलब बिल्कुल रियल लग रही है। सच में इसको कुछ हुआ हुआ है। मैं जब बाहर जाऊंगा ना तब आप अंदर आ जाइए। थैंक यू। इसे चले प्यार जाओ। वाली बातें करनी है। थक गए होंगे। कैसे चला जाऊं? तुमने मेरा हाथ थाम के मुझसे वादा लिया है कि मैं तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूं। ये भी कहा मुझसे कि तुम अकेली हो, मैं तुम्हारे पास रहूं। मुझे लगता है कि अब ये मेरा फर्ज। सो गई है वो। हाँ यार, वो भी एनेस्थीसिया का असर या फिर जो भी दवाइयों का असर उसे खत्म नहीं हुआ। सो गई। वो पूरा वेट कर रहा है ये कब हाँ। उठेगी। ये क्या गेम खेल रहा है? जनाब, तुम अभी तक यही हो? वक्त क्या हो रहा है? वक्त तो रुक सा गया है। यार ये तो कन्फेशन चल रहा है इसका तब हाँ। से। वो कब से मेरे पास? कल तब रात से से। तुम यहाँ। सब कहना नहीं छूट गया। मैं तो सीरियस हूँ। चाहते तुम जाओ ना, हमारे घर वाले कब से वेट कर रहे हुए। कैसे चला जाऊं? तुमने मेरा हाथ थाम कर मुझसे वादा लिया है बार बार यही बात बोली जा रहा है। अरे बस करो। जब तक कि वो मैं इस तुम्हें बात का कभी नहीं रिएक्शन नहीं दे देती ये बोलता रहेगा। और ये भी कहा है कि तुम बिल्कुल अकेली हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। एनेस्थीसिया का असर होगा। हम भी नहीं, यही तुम्हारी कह रहे आंखें खुली थी। सच है।
अच्छे से ऐसा लग रहा है कि उसे सच में ये सब बोला है। ऐसे अच्छे खासे पागल हो तुम। चलो, मैं पागल ही सही, लेकिन अगर ये सब कुछ तुम्हें होश में कहना पड़ जाए, कह देगी अगली यार। और मुझसे कहना पड़ जाए तो कहोगी? नहीं। एकदम से नहीं कह दिया तुमने? हो सकता है जवाब बदल जाए। जल्दबाजी में कोई फैसले नहीं करने चाहिए, मुझे लगता है। और इतना बुरा भी नहीं हो यार। खैर, एक बार बात कर लेना, बार बार थोड़ी कहूंगी। तो एक बार ही खुल के कह दो ना, आई लव यू। सुनना चाहता हूँ। ये प्रपोजल बिल्कुल डिफरेंट था। अब बहुत मजेदार था यार। हाँ, आई थिंक उसकी स्माइल सब कुछ कह रही है हाँ। यार। बस कर। पार्ट 1 का तो आज कोई मुकाबला ही नहीं था यार। मतलब स्टोरी जैसे जैसे आगे चलती जा रही है ना, बहुत ज्यादा मजेदार होती जा रही है। देखने में इतना मजा आ रहा था। मतलब यार वो नशे में एनेस्थीसिया में क्या क्या बोल रही है और ये उसको सब कुछ सच मान रहा है, और बार बार और मतलब और रिपीट उसको बोल ही जा रहा है कि तुमने ऐसे बोला था, तुमने ऐसे बोला था, प्लीज मुझे क्लियर कर दो कि तुमने क्या क्या बोला था। इतना मजा आ रहा है देख के, दोनों की जो केमिस्ट्री है देख के बहुत अच्छा लगा। लेट्स सी पार्ट 2 के अंदर क्या होगा। ये तो मुझे बहुत मजेदार लगा भाई। ये प्रपोजल हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एक तो लास्ट सीन में जैसे ही वो आई थिंक पार्ट खत्म हुआ था ना, और उन्होंने जैसे ही बोला कि उसकी डेथ होगी, हमें लगा कि अब क्या होगा ड्रामे में। मतलब मेन कैरेक्टर ही अगर गायब हो जाएगी तो आगे ड्रामा कैसे चलने वाला है। पर थैंकफुली आज के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि वो बिल्कुल एक सपना देख रहा था, और हमने इतना रिलैक्स फील किया ना, जैसे इतना बर्डन था हमारे दिमाग में कि अब कैसे इस पूरे ड्रामा को हम सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि हम आई थिंक इन दोनों की लव स्टोरी देखने के लिए इस ड्रामे को वॉच कर रहे हैं। लेकिन इस ड्रामे के आज के सीन ने हमारा दिल जीत लिया। इतना प्यारा प्रपोजल था, इन दोनों की आपस की कन्वर्सेशन इतनी स्वीट थी, इतनी प्यारी हमें लगी ना उनकी बातें। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इनकी आगे जो लव स्टोरी है वो कैसे आगे बढ़ेगी, और क्या गाजी यूसुफ जो है इन दोनों को एक्सेप्ट कर पाएगा या नहीं। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। बाय।